तू हंस रहा, तू पागल वागल हो गया है क्या? इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पे, तू हंस रहा है? यार साजन, मुझे ना तेरा पिछला जन्म दिखाई दे रहा है बे। अच्छा, क्या दिख रहा है? यही कि पिछले जन्म में तू एक अंकल की झोपड़ी में छुपा हुआ सांप था जो चुपके से लोगों को डस लेता था। तुझे कैसे पता? यार इस जन्म में तू कुछ भी काम करता है ना बेटा, मुसीबत तुझे सांप बनकर डसने आ ही जाती है। अबे तेरी किस्मत तुझे उंगली कर रही है बे, तो इससे ये साबित होता है बेटा, ये तेरे पिछले जन्म के पापों का फल हो सकता है बे। और तू जो ये भुगत रहा है ये तेरे इसी जन्म के पाप है। अबे मैंने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी, उसने भूपेश ने ओवर एक्टिंग करके सब बर्बाद कर दिया ना। इतनी तारीफ कर दी ना कश्मीरा की, वो अपने आप को पिकासो की छोटी बहन समझ रही है। क्या बात कर लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बे, गुड मॉर्निंग। काहे की गुड मॉर्निंग बे? है क्या जरूरत थी इतनी ओवर एक्टिंग करने की वहां पे? मैं कुछ तो कर रहा था, तू तो जीजी के पेंटिंग बेचने की बात इस तरह कर रहा है जैसे किसी को बोल रहा हो जाके कपड़े सूख गए उतार लाओ। मैं ना, अरे एक मिनट यार, तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो बेटा कि तुम लोगों को लड़ना है या आगे कुछ करना है। 2 प्लेट जलेबी देना ठाकुर। तो जीजी तुम नहीं खाओगे? ये 2 प्लेट मैंने मेरे और खिलौने के लिए बोली है, ठीक है? तू जॉगिंग कर रहा है ना? मैं तो वो रात के खाए हुए पराठे बचा रहा था, अब जलेबी खाऊंगा फिर 2 राउंड मारूंगा, पच जाएगा सब। भैया 3 प्लेट कर दो। आदमी के पजामा 2 ही करो, 2 ही करो। वो 1 प्लेट वो रखी ना अगरबत्ती लगा के गाय को खिलाने वाली, वो दे दो। ठीक है यार, एक मार दे इसके मुंह पे यार, एक भुक्का रखा ले बे। साजन मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। हम ना कश्मीरा भाभी को ऑफिस आने देते हैं बे, वो जहाँ जहाँ आएगी ना उनके आने से पहले पेंटिंग वहाँ लटका दो, और वो वहाँ से निकलती है तो पेंटिंग तुरंत हटा दो। अबे पर अगर मैडम ने देख लिया तो मैडम तुझे अकेले में देख लेगी बेटा। मम्मी इधर आओ तो। ये क्या फिर से आपने चमकीले कपड़े पहन लिए? ये वो मैंने बताया था ना, मेरी सहेली के पापा। तो आप कल गई थी ना, अब ये मत बोलना कि उसके 2 बाप थे, दूसरे वाले बाप की बरसी है। नहीं, 2 बाप कैसे हो सकते हैं, लेकिन 2 अलग अलग सहेली के 2 बाप हो सकते हैं ना। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी। वो मेरी दूसरी वाली सहेली के पापा है ना, वो गुजर गए हैं। वो पहली वाली सहेली के पापा जब गुजरे तो दूसरे दिन ही इसके पापा गुजर गए थे, तो आज उनकी बरसी है। तो वो भी रसिया थे क्या? नहीं नहीं, वो तो बड़े शरीफ थे, शराफत में ही निकल लिए। तो जब शरीफ थे तो शरीफों वाले कपड़े पहन जाओ ना यार, ये अच्छा थोड़ा ना लगता है। क्या है ये? वो दरअसल मेरी सहेली चाहती है कि उसके पापा जल्दी से जन्म लेके वापस आ जाए, तो वो अपने पापा को ललचाना चाहती कि देखो दुनिया में कितनी खूबसूरत चीजें हैं, इसलिए मुझे तैयार होके आने के लिए कहा। तो मैं जाऊं? बढ़िया है फिर तो, जाओ। अच्छा मुझे तो बेस्ट ऑफ लक बोलो, मैं संजू के ऑफिस जा रही हूँ अपनी पेंटिंग्स देखने। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मम्मी धीरे यार। सब चिपका हुआ है ना, बराबर निकलेगा तो नहीं? सही है यार, सही है, करेक्ट है। अच्छा सुन, ये भी चेक करते हैं ना आवाज बराबर आ रही है कि नहीं। ठीक है, ठीक। हेलो हेलो, एस कॉलिंग, एस कॉलिंग। हेलो हेलो, के लिसनिंग, ओवर एंड आउट। अरे खिलौनी, किसका ओवर चल रहा है? मैच देख रहा है, क्या स्कोर हो गया? मिस्टर बी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे सुन सकता हूँ, तो थोड़ी और जोर से बोलेगा ना तो सारा ऑफिस सुन लेगा, धीरे बात कर। मिस्टर बी, यहाँ जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, समझे? ओवर एंड आउट का मतलब है मेरी बात खत्म हो गई है, अब अगला बोलेगा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है? और मैडम आएंगी तो उनका कोडवर्ड होगा पार्सल, और कश्मीरा आएगी तो उसका कोडवर्ड होगा कंसाइनमेंट। रॉजर? रोजर डैड? रोजर? ये हम तीनों के बीच में रोजर कहाँ से आ गया? मिस्टर बी, रॉजर किसी आदमी का नाम नहीं है। रोजर तो आदमी का ही नाम होवे है, लुगाइयों का नाम थोड़ा होवे है।
अबे साले भोपू, रोजर का मतलब है ठीक है, समझ गया। तो सीधे सीधे बोल दो ठीक है समझ गया। रोजर और माइकल को बीच में लाने की जरूरत है? सुन सुन मिस्टर बी सुन, ऐसा है तेरी बहन ने जिससे पेंटिंग करना सीखी है ना, उनका नाम रॉजर है, तो लेना पड़ेगा, समझ गया ना? ले बोल रॉजर, नहीं तो लेमन चुसवा दूंगा। बोल रॉजर। रोजर। हेलो रोजर रोजर रोजर, लिफ्ट से पार्सल ऊपर आ रहा है। तू क्या बोल रहा है ये? और क्यों पकड़ा मुझे? जी ये देख। ये मेरी नहीं है। हाँ ये पेंटिंग थारी ना है। हाँ। लेकिन ऊपर 18वें फ्लोर पे सारा सजा रखा है थारी पेंटिंग से। है? हाँ कितनी बड़ी बात है ना। बड़ी बात है तभी तो आई हूं मैं। जी थारी इज्जत इतनी कभी ना हुई। नहीं मेरी तो हुई है, तेरी कभी नहीं हुई। नहीं मतलब हमारे ऑफिस में थारी इज्जत इतनी कभी ना हुई। मेरा अंदर से रोना सा आ रहा है। अब बहन आ गई, ये गले लग के रो लूंगा, पर जाके मैडम के पास जाके रोता तो प्रॉब्लम हो जाती। बस कर पगली, रुलाएगा क्या? रुलाएगा? चुप हो जा। मैडम ये डीप क्लीनिंग वाले। डीप क्लीनिंग? मुझे नहीं पता था हमारा ऑफिस इतना गंदा कि उसे डीप क्लीनिंग की जरूरत भी है। है मैडम, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। वेल ऑफिस का तो पता नहीं मिस्टर साजन, लेकिन हमारे ऑफिस में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मन को डीप क्लीनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। You never know what's going on in someone's mind. अब आपको क्या लगता है मैडम, कौन है वो बदमाश जिसका दिमाग क्लीन करने की जरूरत है ऑफिस में? है कुछ लोग मिस्टर साजन, है कुछ लोग। एनीवे ये क्या क्लीन क्या करने वाले हैं ये वो आप कह रही थी वो पेंटिंग्स हमको चेंज करनी है, तो मैं सोच रहा था पेंटिंग्स नई वाली लगाने के पहले दीवारों की हम जरा अच्छे से क्लीनिंग करवा लेते हैं, वरना क्या है ना दीवारों में फफूंदी आ जाती है। क्या? व्हाट? अरे मैडम, फफूंदी उस गंदगी को कहा है जो हिंदुस्तान से बाहर जाके और वो अपना नाम चेंज करके फंगस हो जाता है। Well, now that he's here, करवा लीजिए मिस्टर साजन, करवा लीजिए, मैं अपने केबिन में हूँ। ओके मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। कंसाइनमेंट रेडी से रोजर। सॉरी मैं थोड़ा हिल गई। नहीं कोई बात नहीं मोहतरमा, मैं पेंटिंग भी हिली हुई बना रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब मैं ये दिखा रहा हूँ कि आप किसी पहाड़ पर खड़ी हैं, वहां बहुत ठंड पड़ रही है, आपको ठंड लग रही है, आप कांप रही हैं, आप हिल रही हैं, तो पेंटिंग भी हिली हुई बन रही है। अरे वाह, कितने स्मार्ट हैं आप। वैसे पेंटिंग कैसी बनी है? बहुत कमाल, लोग हाथ चूम लेंगे। मैं किसी को अपना हाथ चूमने नहीं दूंगी। अरे नहीं मोहतरमा, जैसे पेंटर्स के हाथ चूमते हैं ना लोग, वैसे ही मेरा हाथ चूम लेंगे। मैं पेंटिंग देखने के लिए मरी जा रही हूँ। बस देखते ही मर जाएंगी। मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ। बस रेडी है, 8 बालों की एक लट बनानी बाकी है मोहतरमा। प्लीज वेट फॉर लट। बेबी आ जाओ। ए चले उधर सफाई कर, चल। ये देखो ये देखो। ए इधर करना सफाई, मरने। जी इधर आओ। चल अब इधर आ जा। ओए चल, ये देखो, ये तुम्हारी पेंटिंग। वो देखो दीवार पे कैसी लग रही है? संजू, दीवारों की तो शान बढ़ गई। कितनी प्यारी लग रही है मेरी पेंटिंग। ऑफ कोर्स, मैं जब ऑफिस आया मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ऑफिस आया हूँ।
ऐसा लग रहा था कि मैं किसी आर्ट गैलरी में घुस गया हूँ यार। क्या पेंटिंग्स बनाई है तुम्हारे पूर्वज। अब ऊपर से ना तुम्हें देख के फूल बरसा रहे होंगे तुम्हारे ऊपर कि क्या बच्ची पैदा हुई है उनके खानदान में, हैं? छोटी बच्ची हो क्या? हेलो मैडम। यस मिस्टर साजन, केबिन में आ जाइए। यस मैडम। ओके इधर आओ, इधर बैठना 1 मिनट। हाँ ऐसे बैठो एकदम। हाँ बैठ जाओ, ऐसे हाथ कर लो। ओके बस ऐसे ही बैठे रहना, मैं मैडम के पास मिल के आ रहा हूँ 2 मिनट में। फिर मैं तुमको स्टाफ सेक्शन में ले जाऊंगा, वहां पे भी मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स लगाई हैं बहुत अच्छे से, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल हिलना नहीं। पर संजू तुम मुझे मूर्ति बनाने के चक्कर में क्यों पड़े हो? अच्छा तुम पेंटिंग्स बना सकते हो, हम मूर्ति नहीं बना सकते May I come in, मैडम? यस मिस्टर साजन। मैडम मैडम मिस्टर साजन, आई एम हियर। आपने बुलाया मैडम? मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर साजन? बढ़िया ख्याल है मैडम। Not like that, Mr. Sargent. Do you think I'm crazy? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बल्कि आप तो मैडम एक बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, थॉटफुल लेडी है मैडम। तो अगर मैं आपसे मेरे दिल की बात शेयर करूंगी तो आप समझ जाएंगे ना? यस आप करिए मैडम, मैं तो सुनने के लिए तैयार ही बैठा हूँ। Okay, okay. So you know what happened, Mr. Sargent? मैं गुजर रही थी, सारे पेंटिंग्स को देख रही थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कोई बात नहीं मैडम, ये तो है ही बुरी पेंटिंग्स। Not like that, Mr. Sargent. पेंटिंग्स में पर से कोई खराबी नहीं है, इतने सालों से तो यहाँ पर हैं ये मिस्टर साजन। बस अब देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। बट इतने सालों से जब आप किसी चीज को देखते हैं मिस्टर साजन तो उसके साथ एक कनेक्शन सा जुड़ जाता है। जुड़ जाता है। और फिर इतने साल एक कनेक्शन जुड़ने के बाद उसे ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना खराब लग रहा है। पुराना प्यार होता है मैडम। लेकिन दिमाग मिस्टर साजन, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो मैडम इनी मिनी पूपा कर लीजिए ना, किसको रखना है किसको निकालना है। आपको मैं बच्ची लगती हूँ मिस्टर साजन? नहीं मैडम बिल्कुल भी नहीं, आप तो बिल्कुल अच्छी आप काफी बड़ी हैं। You know what I'm gonna do is मैं एक बार सारे पेंटिंग्स को फिर से गौर से देखूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन से रखने हैं और कौन से फॉर एवर मुझे बस डिस्कार्ड करने हैं। दैट्स इट। ठीक, कल कर लीजिए। कल मैं इनको अलग अलग डिफरेंट करके कुछ नया कोशिश करता हूँ, शायद आपको। नॉट अ डे मोर मिस्टर साजन। कल में क्या रखा है, आज करेंगे। इनफैक्ट मैं कहती हूँ कि अभी इसी वक्त करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद स्टाफ रूम। अब देखिए मैडम, कॉरिडोर से शुरू करते हैं, फिर वहां से देखिए, वहां से बढ़िया आपको आएगा जजमेंट। कॉरिडोर से शुरू करते हैं, डजंट मैटर मिस्टर साजन। उसके बाद स्टाफ रूम में जाते हैं। कम ऑन, लेट्स गो। Yes. बहुत बढ़िया। ये सही। अंकल जी ये क्या कर रहे हैं आप? हम जो है दीवार पे छिपकली का घर ढूंढ रहा हूँ। अरे तुमको दिख नहीं रहा है, वो पुरानी पेंटिंग हटा के नई पेंटिंग लगा रहा हूँ। अरे पर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? अरे जो उनकी ये पेंटिंग खूबसूरत नहीं है ना, इसलिए ये खूबसूरत वाली पेंटिंग जो उनके लगाया हूँ। बढ़िया दिख रहा है ना? आपको ये पेंटिंग खूबसूरत लग रही है? अरे भाई, मेरे लगने नहीं लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बॉस की मर्जी जो है सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल। अब देखो ना, मेरे हिसाब से तू शक्ल से समझदार बिल्कुल नहीं लगती, लेकिन फिर भी यहाँ टिकी हुई ना। काहे टिकी हुई है? काहे की बॉस की मर्जी। आपको बात करने की तमीज नहीं है ना लड़कियों से? ये सही। अरे तमीज होती तो 30 साल में मेरी शादी नहीं हुई होती, 25 में ही हो जाती।
हमको इस सब चीज से कोई मतलब नहीं है। आप पेंटिंग्स नहीं हटाएंगे, हम अभी दीदी से बात करके आते हैं। अरे तुम्हारी दीदी ने ये पेंटिंग लगाने के लिए कहा है, बैठ इधर चुपचाप। आप ऐसे कैसे चीख के बात कर रहे हैं हमसे? अच्छा, एक बार फिर से उठ के जाओ। अभी बैठ चुपचाप, ऐसे चिल्लाया मैं। आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? अभी दीदी को बता। फोन कोई जरूरत नहीं, फोन रख बैठ। Mr. Sajan, what do you think of this painting? कमाल है। मिस्टर साजन, अगर आप ऐसे ही हर पेंटिंग को कमाल कमाल बोलते रहेंगे तो इट्स गोना बी सो डिफिकल्ट। हाय संजना। आशु, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच मेरे लिए वक्त निकाल कर आने के लिए। कमान बेबी, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? याराना बहुत पुराना है। एब्सोल्युटली मिस्टर साजन, कॉलेज में मेरी और आशु की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। इनफैक्ट सर, आप पेंटिंग के बहुत बड़े क्रिटिक हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि सर को बुलाया जाए, हाँ, थोड़ा सलाह मशवरा हो जाए। आशु, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें बताना है कि ये पेंटिंग्स कौन से अच्छे हैं, कौन से ओके ओके हैं, क्या करना चाहिए। कम ऑन, लेट अस नो। बिल्कुल बिल्कुल सही किया मैडम आपने ये। अब एक डॉक्टर ही ऑपरेशन कर सकता है ना, कोई धोबी थोड़ी ना कर सकता है। डिड यू कॉल मी धोबी मिस्टर साजन? नहीं 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 नहीं, अरे आपको नहीं, मैं अपने आप को धोबी कह रहा था। मुझे क्या समझ आएंगी पेंटिंग्स, और इनको तो ये तो फिर पेंटिंग्स के सर्जन है। Yes, yes. Come on, आशु, बताओ, देखो, मुझे बताओ कि कौन से पेंटिंग्स रखने और कौन से डिस्कार्ड करते हैं। मैं एक लाइन से सारी पेंटिंग देखना चाहूंगा। ओके ओके। तो हम लोग सर ये काम करते हैं ना, अपना कॉरिडोर से शुरू करते हैं। बढ़िया। नहीं, स्टाफ सेक्शन से शुरू करते हैं, असली फीलिंग वहीं से आएगी। परफेक्ट, स्पोक लाइक एन आर्टिस्ट। ओके, वील स्टार्ट विद द स्टाफ रूम। आओ, मैं ऑफिस भी दिखा देती हूँ पूरा।